दोस्तों, हमारे टमाटर नीचे से ख़राब क्यों हो जाते हैं? टमाटर का साइज़ बड़ा क्यों नहीं हो रहा और इनके पत्ते अक्सर मुड़ जाते हैं? दोस्तों, इन सब बीमारियों का इलाज सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो हमारे से चंद कदम के फासले पर है। तो आगे चलकर मैं इस चीज़ के बारे में बताने लगा हूँ। दोस्तों, टमाटर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कमी से आपका टमाटर पूरा 100% रिज़ल्ट देने में नाकाम हो रहा है? आखिर वो वजह क्या हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं ऐसी खाद के मुतालिक बताने जा रहा हूं जो आपसे सिर्फ चंद कदम की दूरी पर है और इसका ख़र्चा सिर्फ 2 से 4 रुपए ही है। इस खाद का इस्तेमाल आपके टमाटर के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप कितनी ही अच्छी केयर और दूसरी खादों का इस्तेमाल क्यों ना कर लें। ये खाद टमाटर के लिए एक पसंदीदा ग़िज़ा के तौर पर है और ऑर्गेनिक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि टमाटर के पौधे को आपने पानी कब देना है और कितना देना है। तो दोस्तों, जब तक टमाटर छोटा है तब तक आप पानी उसको दे सकते हैं, लेकिन एक मुनासिब तरीके से। शुरू में टमाटर के पौधे पर पानी ज़्यादा देने से कोई ख़ास असर नहीं पड़ता और शुरू में टमाटर को इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं रहती। दोस्तों, आप जैसे जैसे टमाटर को पानी देते जाते हैं उसी तरह से टमाटर का जो पौधा है वो बढ़ता रहता है। लेकिन कुछ अरसे के बाद आपने नोट किया होगा कि आपके टमाटर के जो पत्ते हैं, ये देखें, एक साइड से ये मुड़ गए हैं, बाहर से अंदर की तरफ ये मुड़ गए हैं। इस तरह का जो है आपने नोट किया होगा आपके टमाटर के पत्तों के साथ। दोस्तों, इस बीमारी को लीफ कर्ल की बीमारी कहते हैं, जिससे पत्ते जो है वो मुड़ जाते हैं और खुश्क दिखाई देते हैं, जैसे ये ख़राब हो गए हों और खुश्क हो गए हों। दोस्तों, अगर आपके टमाटर के पत्ते इस तरह से खुश्क और पीले हो रहे हैं तो आप समझ जाएं कि इसके ऊपर जो है वो एक वायरस का अटैक हो गया है। वो वायरस का अटैक किस वजह से हुआ है ये मैं बताने लगा हूँ। ये दरअसल इस वायरस की वजह से है, ये जो पत्ते मुड़ गए हैं। अगर ये वायरस एक बार आपके टमाटर के पौधों पर अटैक कर ले तो इससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। ये धीरे धीरे आपके जितने भी और जो सेहतमंद जो पत्ते हैं या जो शाखें हैं उनको भी ये अपनी लपेट में ले लेता है। जिन पत्तों पर वायरस ने अटैक कर दिया है वो पत्ते अब किसी काम के भी नहीं हैं। तो दोस्तों, ये वायरस आखिर आता क्यों है? इस वायरस की वजह क्या है? दोस्तों, दरअसल आप जब पौधे को बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा वेट कंडीशंस हो जाती है, नीचे से मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है और फिर धीरे धीरे जो है वो आपके जो ग्रोथ होती है फंगस की वो शुरू हो जाती है और नीचे से जड़ें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि नीचे से जो मेन रूट्स हैं पौधे की वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती हैं और जड़ें जो हैं वो प्रॉपर मिट्टी से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप टेक नहीं कर पाती। यही वजह है कि आपके उन रूट्स के ख़राब होने की वजह से जो पत्ते हैं वो पत्तों पर उनका असर होता है और वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, या इस तरह से जो है लीफ कर्ल की बीमारी उनको लग जाती है और ये वायरस जो है वो उनके ऊपर अटैक कर जाता है और आपके पत्ते जो है वो इस तरह से मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके टमाटर के पौधे पर ये फूल आते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद वो नीचे गिर जाते हैं, गिरना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह भी सिंपली वही है कि आपने नीचे से पानी ज़्यादा दिया है, एक्सेस ऑफ वाटर किया है, ओवर वाटरिंग की है, तो उस वजह से ये जो आपके फूल हैं वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट होने के बजाय वो पहले ही नीचे गिर जाते हैं। तो आपने इनको पानी जो है वो प्रॉपर कंडीशंस के मुताबिक देनी है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने इनको पानी प्रोवाइड करना है। इसके अलावा दोस्तों, आपके टमाटर के ऊपर पौधे के ऊपर ये छोटे छोटे देखो टमाटर जो है वो आ जाते हैं, लेकिन इनका साइज़ जो है वो बिल्कुल इस तरह से मिनिमाइज़ हुआ पड़ा होता है, छोटा होता है, वो बड़ा नहीं होता। साइज़ में जो है कोई ख़ास उसका फ़र्क नज़र नहीं आता, एक ही जगह पे वो जो है खड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। तो दोस्तों, आपके टमाटर को इन सारे मसाइल से हल करने में जो अहम चीज़ है वो ये 2 रुपए की चीज़ है। इस चीज़ का आपने इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही आसानी से आपके आसपास मिल जाती है, बहुत ही जल्दी मिल जाती है और 2 कदम की दूरी पर ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और बीच में कहीं स्किप नहीं करना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन पे नए हैं, तो काइंडली भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों,
टमाटर आने के बाद इनका साइज़ कम हो जाता है और इनमें जो है सुराख हो जाते हैं और ये अंदर से गलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस तरह जिस तरह ये टमाटर आप देख रहे हैं, इसको जो है वो साइड से एक बहुत बड़ा सुराख हो गया है, होल हो गया है और इसके अंदर से जो कीड़े हैं वो भी मैंने देखे हैं, तो कीड़े भी इनको अंदर से ख़राब कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी जो हमारे टमाटर हैं जो लगे हुए हैं और उनका साइज़ एक तो कम है और ऊपर से ये सुराख हो रहे हैं, इसके अंदर कीड़ा इनको लग गया और ये ख़राब हो रहे हैं। तो इनका हाल भी इस सादा सी आसान सी जो हमारे पास अवेलेबल जो खाद है, जो फर्टिलाइज़र है, जो कि कैल्शियम रिच है, उसी में ही ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इस वीडियो में हर आप जो प्रोसेस आपको जो मेथड आपको बताया जा रहा है आपने उसको फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपके तमाम जो टमाटर के जो पौधे हैं वो भी हरे भरे हो जाएंगे और फ्रूटिंग फुल हो जाएंगे और ये जो टमाटर को लेकर जो मसाइल हैं, जो गलने के जो ख़राबी के मसाइल हैं या टमाटर के जो साइज़ में कमी के मसाइल हैं, ये सारे 100% कंट्रोल हो जाएंगे। दोस्तों आपके टमाटर चाहे जहाँ भी लगे हैं, चाहे वो ग्रो बैग के अंदर लगे हैं या गमले में लगे हैं, तो उनमें जो इनकी मिट्टी है ख़ास तौर पे ये मैं दिखा सकूं तो इस मिट्टी में जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आपके टमाटर का जो साइज़ है ये भी छोटा रह गया है और साथ में जो पत्ते हैं वो भी मुड़ना शुरू हो गए हैं और टमाटर गलना शुरू हो गए हैं। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आज मैं ये खाद का इस्तेमाल करना सिखाऊँगा। तो दोस्तों ये चाक जो है कैल्शियम रिच है, ये दरअसल कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ होता है और अगर आपके पौधे की मिट्टी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ गई है तो उस डेफिशिएंसी को ये चाक, ये जो बुझा हुआ चूना होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सोर्स है, ये आप अक्सर स्कूलों में पढ़ाई के लिखाई के लिए हम इस्तेमाल करते आए हैं, तो इसका इस्तेमाल आपने करना है। इसके बाद आप सारे जो भी मसाइल हैं टमाटर के ऊपर आप उन्हें भूल जाएंगे। दोस्तों बीमारी जो है वो किसी न किसी वजह से ही आती है, किसी न किसी कमी की वजह से आती है। जिस तरह आप इंसान का जो इम्यून सिस्टम है अगर वो कमज़ोर हो जाए तो उसकी वजह से बहुत सारी इंसानी जिस्म में बीमारियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं और इंसान को लगती हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जो टमाटर के पौधे हैं या बाकी पौधे हैं उनमें अगर किसी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या किसी और चीज़ की कमी हो जाए तो उससे उनका जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है। उनके पत्तों के ऊपर बीमारी हमला करती है, जड़ों के ऊपर हमला करती है और उनकी जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का जो सिस्टम है वो भी बैठ जाता है। तो किसी न किसी वजह से बीमारी किसी न किसी कमी की वजह से आती है और टमाटर के पौधों पर जो कमी आई है इस चीज़ की, फूलों के गिरने की या टमाटर पौधों के मुड़ने की, तो वो इस कैल्शियम फर्टिलाइज़र की कमी की वजह से आ रही है, जिसको आज हम पूरा करने जा रहे हैं। दोस्तों इसके इस्तेमाल के बाद हमारा जो टमाटर है वो बिल्कुल 100% हेल्दी हो जाएगा और 100% रिज़ल्ट देगा। टमाटर का साइज़ भी बहुत बड़ा होगा। दोस्तों हमारे टमाटर की मिट्टी में चूँकि ताकत ख़त्म हो गई है, जिससे हमारे टमाटर ना सिर्फ ख़राब हो रहे हैं बल्कि हमारी पूरी मेहनत ज़ाय हो रही है। दोस्तों दूसरा बड़ा मसला टमाटर के साइज़ को लेकर है। टमाटर छोटे छोटे हैं, ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन मीडियम या फिर स्मॉल साइज़ की ही होते हैं और सब्ज़ हैं। टमाटर पक नहीं रहे और सुर्ख नहीं हो रहे। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मसलन खाद की कमी भी हो सकती है, सनलाइट की कमी भी हो सकती है। तो दोस्तों ये मेरे पास जो चाक का जो पाउडर फार्म है इसको मैंने जो है वो पीस लिया था, बारीक कर लिया था। अब हमने इसका इस्तेमाल करना है कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है। आपके चाहे वो गमले में लगा हुआ पौधा है टमाटर का या ग्रो बैग में है या इस तरह की जो नीचे जो है वो ट्रे में लगा हुआ है, तो आपने इनको इस्तेमाल करना है। ये इस तरह से बहुत ही सिंपल है इसको इस्तेमाल करना। आपने करना ये है कि इस तरह से इसका छिड़काव कर देना है, ये जिस तरह मैं कर रहा हूँ। पाउडर फार्म में बना लें, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो दोस्तों पाउडर फार्म में आप जब इस तरह का छिड़काव करेंगे, अपनी मिट्टी में डालेंगे, तो इससे जो आपकी मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई थी, उस कैल्शियम की कमी को ये आपका जो चाक है जो आपने पीस लिया है या उसको आपने बारीक कर लिया है, ये बहुत जल्द इस चीज़ पे काबू पा लेगा और धीरे धीरे ये सारे जो कैल्शियम है ये पूरी मिट्टी में आपके जो है वो फैल जाएगा और धीरे धीरे आपके टमाटर की कमी को पूरा कर लेगा। इससे फिर आपके टमाटर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग भी आएगी, इसके ऊपर फूल भी आप बनना शुरू हो जाएंगे और ख़ास तौर पे जो टमाटर का साइज़ है और इसके ऊपर जो ये इस तरह का जो रॉट टाइप है, वायरस अटैक है या कीड़े का अटैक है जिससे ख़राब हो रहा है, टमाटर आपका अंदर से गल रहा है, उसको भी मुकम्मल तौर पे जो है ये कंट्रोल कर लेगा। तो इस तरह से आपने धीरे धीरे, दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह से आपने इसको ये फर्टिलाइज़र दे देनी है। बहुत ही कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र है जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं।
दोस्तों इसको इस्तेमाल करने से पहले आपने किसी गार्डनिंग टूल की मदद से मिट्टी को जो है नीचे से इस तरह से खुरेद लेना है या इसको गोडी कर लेनी है बारीक बारीक, ताकि हमारा जो कैल्शियम का पाउडर है, चाक का जो पाउडर है या जो बुझा हुआ चूना है वो मुकम्मल तौर पे मिट्टी में शामिल हो जाए। और फिर इसके बाद आपने इसको वाटर दे देना है या स्प्रिंकलर की मदद से आपने पानी दे देना है। तो यहाँ हम इस टमाटर के पौधे को जो इफ़ेक्टेड है इसके अंदर भी हम थोड़ा थोड़ा करके ये कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास बेहतरीन फर्टिलाइज़र है दे देंगे। थोड़ा सा और भी हम इसमें ऐड कर देंगे, चारों तरफ से आप इसको शामिल कर दें ताकि हमारे पौधे में जो कमी है पौधे में वो ना हो। ये डायरेक्ट ज़मीन के अंदर लगा हुआ है। तो दोस्तों बहुत जल्द इसके इस्तेमाल के बाद हमारे जो छोटे छोटे जो टमाटर हैं इनके ऊपर इनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी इस फर्टिलाइज़र से, जो कि बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। और फिर इस तरह से इनका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल इस तरह से इसको कर देना है। साथ में इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है, मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना है। और मिलाने के बाद फिर आपने इसको ऊपर से पानी भी दे देना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें।